आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक एंड नया क्या है मतलब पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है एंड दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। दिस इज गोइंग टू बी टॉपिक नंबर 19 एंड इसके अंदर हम जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर टॉपिक नंबर 10 से लेके टॉपिक नंबर 16 17 तक, अगर 16 तक अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये मिल जाएगा सारे आपको आइडेंटिटीज। तो जो जो हमने आइडेंटिटीज, देर आर अबाउट 9 आइडेंटिटीज दैट वी हैव लर्नड, वो सारी की सारी यहाँ पे कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्रॉब्लम आज की ये है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो अगर आप ये देखो, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ही हमारे जो है फैक्टर्स बनते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक थर्ड आइडेंटिटी देखी थी जो कहती थी विच इज, मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज, क्योंकि हम फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं यूज होगी बेटा, सो विच इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड लेट मी टेल यू, हम तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट इस आइडेंटिटी के फॉर्म के ही ज्यादातर आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हेयर ए, मतलब हेयर आप कह सकते हो लेट ए इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि उसका होल स्क्वायर हो रहा है, और b को इसको हम कर सकते हैं 3x। सो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, अगर हम इसको देखिए तो इसको हम अगर देखेंगे तो इसको ऐसे आएगा, ये माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 a प्लस b प्लस 3x हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पे हमने 3x लिया है, a हमने 2x प्लस 1 लिया है, एंड a माइनस b, सो a इज 2x प्लस 1 माइनस b विच इज 3x। तो लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x। सो दैट वुड बी इट्स आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो अगेन ये वही फॉर्म में है, इट्स जस्ट कि अगर आप इसको देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कैसे है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी ए इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा सा कर दिया हल्का सा, बट आप इसको देखोगे फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो हमको पता है वो ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, और बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टर्म्स अभी इसको हमको मल्टीप्लाई करना रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे कोई लाइक टर्म है बी सी ए बी ए सी नहीं है, बी सी ए बी ए सी नहीं है, तो यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टर्स होते हैं, तो अगर आप पिछली वीडियो देखोगे, पिछले से पिछली वीडियो के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फैक्टर्स क्या होते हैं। सो इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, इन आइडेंटिटीज से उनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं कि किसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकला हुआ है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा जैसे इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म में आए, तो इस तरीके से आंसर आ सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये छोटे तो निकल नहीं रहे, ये तो बहुत बड़ा निकल रहा है, तो दैट इज नॉट टू बी, आई मीन उसको आपको नहीं सोचना। हमारा काम है कि जो है उसको सॉल्व करना है, और हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखने में जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रही थी, एक्चुअली में उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट्स जस्ट कि हमको यहाँ पे देखा जाए तो हमें थोड़ा सा ये सिंबल्स का ध्यान रखना है, दैट इज इट। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, सो अगर इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या है,
अगर हम आइडेंटिटीज को देखें, हमको इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आइडेंटिटीज के केस में फैक्टराइज, अगर इसका क्वेश्चन क्या होगा, ये फैक्टराइज है, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि आएगा आपके पास एग्जाम में कि फैक्टराइज ये टर्म, ठीक है। सो मैंने शायद लिखी नहीं पहले वाले 2 वाले क्वेश्चन में, सो इसमें मैंने इसलिए लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको लिख के दिखाऊंगा। सो इसके अंदर क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर है, ये 1b² हो गया माइनस ab। तो लेट से जैसे इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 2x का होल स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर, इधर मैं कर दूंगा 2 इंटू a इंटू b। सो हमने ये पढ़ी हुई आइडेंटिटी सेकेंड, सो विच सेज a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ये। सो यहाँ पे क्या है, हियर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2x, आप लिख के आ सकते हैं इसको, और b इज इक्वल टू 1। सो यूजिंग आइडेंटिटी 2 लिख सकते हो आप, या आइडेंटिटी का नंबर है तो वैसे ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटी सैंक्रोसैंक्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये आइडेंटिटीज चेंज नहीं होती, 1 2 3 तो एटलीस्ट, बाकियों का नंबर अलग हो सकता है। सो इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी 2, या फिर आप ये ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्म में है ये, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। कई जगह इसको मैं इसको ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, हम इसको बीच में भी लिखते हैं 2ab को, ठीक है। सो कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे ये कोलैप्स हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इट आंसर। सो इट इज दैट सिंपल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग सेंटर पे, अपने ट्यूशन सेंटर पे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। एंड कोई डाउट हो तो यू कैन रेफर दिस वीडियो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई एम एडिंग वैल्यू टू दिस, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन रीराइट दिस एज a का होल स्क्वायर, इधर b का होल स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इसको सिर्फ मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया इसको, एंड ये फर्स्ट आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा, m प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो अगेन 1 मार्कर या 2 मार्कर आएंगे ये क्वेश्चन, मे बी मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं। सो पहले जो क्वेश्चन करे थे वो शायद 2 मार्कर आएंगे, ये वाला तो 1 मार्कर भी आ सकता है। सो आई होप यू गेटिंग दिस। सो लेट्स गेट इनटू सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x की पावर 6 माइनस 8x की क्यूब एंड 16। अब ये देखने में तो बहुत भयानक लग रहा है, बट उतना भयानक है ही नहीं। अगर आप इसको अगेन ऑब्जर्व करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन सेकेंड आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब की पावर स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 4। सो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर इज द आंसर, दैट इज इट। सो देखने में भी कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स हो। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको फैक्टराइज करना है। सो ए क्यूब प्लस 216 बी क्यूब। सो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसकी फॉर्म में कर देंगे, ए क्यूब प्लस 216 किसका वो होता है, क्यूब होता है, वो 6 का क्यूब होता है, 6 और b का होल क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे तो ये क्या बना, ये अगर आप इफ यू रेफर टॉपिक नंबर 14, उसके अंदर हमने आइडेंटिटी करी थी। आइडेंटिटी क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ये आइडेंटिटी थी। सो आप इसको देख सकते हैं जाके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए क्यूब, ए जो है यहाँ पे ए ही है और बी की जगह 6b है। सो उस तरीके से यहाँ आ जाएगा ये a प्लस b विच इज 6b हियर एंड a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर तो 6b है, तो 36b स्क्वायर माइनस ए बी, सो ए इंटू 6b। सो आंसर क्या बनेगा, a प्लस 6b इंटू ए स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर माइनस 6ab। यहाँ पे आप 6b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8x का क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर माइनस 27y क्यूब। सो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं उसमें या तो 2 टर्म्स रही हैं या 3 टर्म्स रही हैं। ये 4 टर्म्स वाला पहला क्वेश्चन है। सो हमें चाहे वो 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, हमें सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ए क्या है और बी क्या है। तो बीच की टर्म्स हम ए बी वाली इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर यहाँ देखें तो ए क्या बन रहा है मेरा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x की पावर क्यूब। यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा आगे लिखूंगा क्योंकि बीच की टर्म्स लंबी होंगी, 3y का होल क्यूब। सो इसको हम कह सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y। तो अब हमारे को एक आइडेंटिटी, इसको अगर मैं, हमारी जो आइडेंटिटी थी वो ये थी कि a माइनस बी क्यूब, अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे तो वो थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें हमने a क्यूब और b क्यूब तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक होके वही हुआ है 3 इंटू, अगर मैं कर रहा हूं 2x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3y प्लस अगेन 3 इंटू ए बी स्क्वायर। तो ए क्या है 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको देखो, ये मैंने इसको बिना देखे कर दिया ऊपर, मुझे नहीं पता सही है नहीं है, एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, कैसे सही, ये सही होगा, कैसे सही होगा देखो आप। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36, और यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है तो 36x स्क्वायर y। यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू 2 6 इंटू 9 54 एंड xy का। सो ये क्यों हो रहा है, ये प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस बता रहा है। सो आपको ऐसे क्वेश्चन, यहाँ शायद मैं एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊं, लेकिन आपको जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे आपको 5-7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस टाइप के। ठीक है, यू कैन रेफर दिस वीडियो फॉर एनी हेल्प इफ यू वांट। सो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, बस ये अब आपको इस फॉर्म में ले आना है इसको। सो 2x माइनस 3y का होल क्यूब इज द आंसर, दैट इज इट। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज 729 x की पावर 6 माइनस 8। तो अगर हमें क्यूब्स अच्छे से आते हैं 10 तक के, विच इज अ नेसेसिटी, ठीक है, आपको 10 तक के क्यूब और 20 तक के स्क्वायर्स आने इज अ नेसेसिटी। एंड आई एम श्योर आपके, जब आप लोग 8th में या प्रीवियस क्लासेस में होंगे या जो अभी 8th कर रहे हैं, तो आपको टीचर बोलते हैं कि इसको याद करो। ठीक है, इट्स लाइक टेबल्स, जैसे आप टेबल्स याद करते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको फिर वही ए और बी की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर की क्यूब हो जाएगा, बिकॉज हमने एक्सपोनेंट्स में आपने देखा होगा कि a टू द पावर m ब्रैकेट n करेंगे तो वो mn हो जाता है। अगेन आप एक्सपोनेंट्स वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा। ठीक है, आई थिंक 3rd टॉपिक है। एंड ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे a क्या हो गया 9x स्क्वायर हो गया, b क्या हो गया 2 का क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल है ये। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, अब हम लिख सकते हैं वी नो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, 9x मत लिख लेना या 3x मत लिख देना, ये गलती बच्चे कर सकते हैं इसमें। सो 9x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू ये अगर हम करेंगे तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ए बी। सो ए बी 9, ए हमारा 9x स्क्वायर है और b हमारा 2 है।
तो ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, 9x स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 81 x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 18 x स्क्वायर। आंसर आपका वो क्वेश्चन इतना छोटा है, आंसर इतना बड़ा है। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला है, उस पर आप मत जाइए कि आंसर क्या है। हमारा जो भी आंसर है हमें वो देखना है कि वो आंसर जो है वो हमने आइडेंटिटी ठीक लगाई है या नहीं लगाई, ठीक है। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड यस, इफ यस देन you may ask your friends and colleagues to just subscribe to it, and you can share as well. Thank you so much.